फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एक क्वेश्चन इस प्रकार से क्लास 10 का है, मूलों की प्रकृति से यानी द्विघात समीकरण से। क्वेश्चन इस प्रकार है कि और ये क्वेश्चन जेक बोर्ड में हमेशा पूछा गया है और इस साल भी पूछ सकता है। समीकरण इस प्रकार से है, समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 का विभेदकर निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना है। हमने पिछला एक वीडियो बनाया है, ब्रेक मेथड से बना के हम अपलोड किए हैं। अब द्विघाती सूत्र बनाएंगे। पहले नंबर में यहाँ पे ये है कि सबसे पहले हमने हल लिखने के बाद ये समीकरण उतार लेते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 बराबर 0। अब इसमें यहाँ पे हम लोग दिया गया है कि यहाँ a इज इक्वल टू, पहला पद है a तो 2, b इज इक्वल टू -7 है, 7 है लेकिन -7 तो -7, और c इज इक्वल टू अचर राशि 3 है, 3 लिखा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि विभेदकर निकालना, तो विभेदकर निकालते हैं। विभेदकर इज इक्वल टू होता है कि d बराबर b² माइनस 4ac। b² ये मेरा b है, और पहले से हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहला पद को a बोलते हैं, दूसरा पद को b और तीसरा पद को c बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b मेरा है -7 का होल स्क्वायर कर देते हैं, -4 गुने a मेरा 2 है और 3 c इज इक्वल टू 3। तो मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 7 का स्क्वायर, -7 का होल स्क्वायर है तो 49 आएगा, -4 दूनी 8 और 8 दिया 24 यानी 24 आ जाएगा। तो 49 में 24 घटेगा तो मेरा 25 आएगा। तो d इज इक्वल टू मेरा 25। ये एक मेरा आंसर आया था, एक आंसर मेरा आ गया। दूसरा यहाँ पे क्या है कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या होता है कि अगर d मेरा, चूंकि d ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है मेरा d, क्योंकि 25 आया तो 0 से बड़ा है, तब 0 से बड़ा हो गया, इसलिए मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति हो जाएगा 0 से बड़ा है मेरा d, तो वास्तविक होगा एवं असमान होगा, वास्तविक असमान। एक आंसर मेरा ये हो जाता है। दूसरा नंबर पर बी नंबर मूलों की। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघाती सूत्र से इसका मूल ज्ञात करना। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र का x इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, x बराबर यानी मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, d होता है। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाय 2a। इसको हम लोग लिख सकते हैं, -b है तो -b और -b का -7 है तो ब्रैकेट के अंदर -7 प्लस माइनस रूट अंडर 25 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस रूट अंडर 25 डिवाइडेड बाय 2a का वैल्यू मेरा 2 है। सो यहाँ पे हो जाएगा, इसी को ऊपर उठा करते हैं यहाँ पे -7 प्लस 7 प्लस माइनस रूट अंडर, रूट 25 का अंदर में बाहर निकलेगा 5 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 गुने 2 यानी 4। तो x का 2 वैल्यू आता है किसी भी मूल का। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बार हम लोग प्लस है यहाँ पे लिखा हो तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस है, माइनस करेंगे। तो चूंकि हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे तो x 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7 5 12 12 बटे 4 यानी 3। एक मूल मेरा 3 है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
कि 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 7 में 5 घटेगा तो 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, तो 2 1 के 2 और 2 दूनी 4 यानी 1/2। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः मूल बराबर x इज इक्वल टू 3 और 1/2। ये मेरा कुल मिला के मूलों का आंसर हो जाएगा। थैंक यू, लाइक शेयर जरूर कीजिए।